अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं फ्यूचर टिक बाय सलमान। आज चैप्टर 2 में जो चैप्टर 1 में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, आज वर्डप्रेस का जो इंट्रोडक्शन है, जो उसका डैशबोर्ड है, जो हम लोग लॉगिन करेंगे, जो अपने पासवर्ड देंगे तो एक इंटरफेस नज़र आएगा, उसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। जो डैशबोर्ड जो आपके वेबसाइट का एक्टिविटी बताता है, जो सारे वेबसाइट के कंट्रोल ये डैशबोर्ड करता है। इस डैशबोर्ड के अंदर जो साइड बार के ऑप्शन हम पढ़ेंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, इवेंट्स, प्लगइन्स और भी ऑप्शंस हैं, हम इस थियोरेटिकल लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए इसके ऊपर इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर जो भी कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन करें। तो चलिए हम चैप्टर 2 के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है और चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 में हमने ये सीखा था कि वर्डप्रेस किस तरह डाउनलोड करते हैं, विनवेयर किस तरह इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं, इसके सारे सेटिंग मैंने किया है। और जो हमने इसको डाउनलोड किया था, जो हमें वर्डप्रेस के जो इंटरफेस नज़र आता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो वर्डप्रेस का नज़र आता है, ये सारे चीज़ें जो ऑप्शंस है, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल से सीखेंगे थ्योरी वाइज। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2, वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड साइड बार इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर 2 में हमारा टोटल टॉपिक 13 टॉपिक है। ठीक है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड होम, एडमिन टूल बार, साइड बार ओवरव्यू, पोस्ट, मीडिया लाइब्रेरी, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, learning objectives. After the completing this chapter, student will be able to understand what the WordPress dashboard is, know the purpose of the dashboard, understand every option in the sidebar, learn why we use the dashboard, know the benefit of WordPress, get a basic idea about theme chapter 3 preview। अच्छा, ये जो लास्ट का जो मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका तो अलग चैप्टर है। थोड़ा सा मैं इसका आइडिया आपको इस चैप्टर 2 में दूंगा कि हम लोग ये थीम क्या होता है और हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर के बाद मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। ये टोटल अलग चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड को समझाएंगे, डैशबोर्ड की पर्पस जान जाएंगे, साइड बार के तमाम ऑप्शन को समझ जाएंगे, डैशबोर्ड के यूज कब और क्यों होता है ये सीखेंगे, वर्डप्रेस के जो फायदे। ठीक है, वर्डप्रेस के फायदे हम लोग जानेंगे, थीम्स के बेसिक आइडिया हम लोग हासिल करेंगे। चैप्टर ये जो 3 है वो हम लोग आखिर में बताएंगे। इसके तौर से इंट्रोडक्शन है। व्हेन वी इंस्टॉल द वर्डप्रेस एंड लॉग इन, द फर्स्ट स्क्रीन वी सी इज कॉल्ड द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, जब हम लोग उसको लॉग इन करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जो स्क्रीन है मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसे हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड है ये। थिंक ऑफ द डैशबोर्ड इज द कंट्रोल रूम ऑफ योर वेबसाइट। आप समझो कि जो आपका जो डैशबोर्ड है वो आपका कंट्रोल रूम है, किस चीज का, वेबसाइट का। वेबसाइट का कंट्रोल रूम है डैशबोर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने भी दिया, जस्ट लाइक अ कार इज अ डैशबोर्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग, वर्डप्रेस आल्सो एज अ डैशबोर्ड वेयर वी कंट्रोल आवर एंटायर वेबसाइट। सिंपल लफ्जों में, जैसे कार चलाने के लिए डैशबोर्ड होता है जहां से स्पीड, फ्यूल और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही वर्डप्रेस डैशबोर्ड से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। आपने अगर गाड़ी चलाया हो तो जब आप स्टीयरिंग के जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, तो जो आपका जो फ्रंट में जो स्टीयरिंग के जो बैक साइड में
जो एक इंटरफेस नजर आता है, जो आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपका गाड़ी का रफ्तार, फ्यूल्स और बाकी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसी तरह जो वेबसाइट के सारे इंफॉर्मेशन और सारे डिटेल्स वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नजर आते हैं। एक मैंने अच्छा सा एग्जांपल मैंने दिया है। इफ योर वेबसाइट इज अ हाउस, अगर आपका वेबसाइट एक घर है, तो डैशबोर्ड क्या होगा? इसका एक मेन कंट्रोल रूम होगा। आपका जो घर का है, डैशबोर्ड एक कंट्रोल रूम है, जो सारे घर का काम, चीजें, सेटिंग एक ही रूम में होता है। इसका साइड बार क्या है? मेन्यू टू एक्सेस एवरी रूम, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। साइड बार और रूम तक जाने का रास्ता, जैसे कि आप घर के जब एंटर होगे, तो ये पहला वाला का रूम इस साइड पर है, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, तो रास्ता दिखाता है। आई होप आप लोग समझ जाएंगे कि वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन, के वर्डप्रेस है क्या। अच्छा, व्हाट इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड? क्या इसकी डिफिनेशन आसान लफ्जों में मैंने दिया हुआ है। WordPress dashboard is the main control panel where we manage every part of a website. WordPress dashboard वेबसाइट का मेन कंट्रोल पैनल है, जहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, ठीक है। From the dashboard, we can create pages, write blog posts, upload images, install themes, install plugins, manage user, change website setting, everything controlled from one place. हम पेज बना सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट सेटिंग चेंज कर सकते हैं और यूजर मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट के तमाम सेटिंग एक ही जगह से कंट्रोल होती है। चाहे जो भी वेबसाइट हो, आपके जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की में कंट्रोल होता है। आप देखेंगे, ये जो सारे चीजें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो सारी चीजें, अगर अगर आपका जो वेबसाइट पब्लिश होगा, तो इधर सारे एक्टिविटी नजर आएंगे, जो आपका वेबसाइट का साइट है और उसका जो अपडेट्स हैं, ये सारे इधर शो हो जाएंगे। Why do we use the dashboard? हम डैशबोर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? We use the dashboard because it allow us to manage the website easily without coding. मैंने पहले ही बताया था कि विदाउट कोडिंग हम वेबसाइट बनाते हैं, और ये डैशबोर्ड हम लोग को आसान बनाता है कि विदाउट कोडिंग हम अपनी वेबसाइट को एडिट भी कर सकते हैं, और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। सारे चीजें डैशबोर्ड से जरिए होते हैं। इट हेल्प अस, हमें मदद करते हैं, बिल्ड अ वेबसाइट, एडिट वेबसाइट कंटेंट, चेंज वेबसाइट डिजाइन, अपलोड प्रोडक्ट, मैनेज कस्टमर्स, पब्लिश आर्टिकल, एवरीथिंग कैन बी डन विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, ठीक है। वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट एडिट कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस मैंने बताया था। इजी टू यूज, बिगिनर फ्रेंडली, नो कोडिंग रिक्वायर्ड, सेव टाइम, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज, मैनेज वेबसाइट फ्रॉम वन प्लेस, यूज बाय मिलियन वेबसाइट। आसानी इस्तेमाल के लिए आसानी होगा, और ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। कोडिंग की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम बच सकता है, और सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, तरतीब वाइज हैं। मैनेज वेबसाइट फ्रॉम वन प्लेस, हम मैनेज कर सकते हैं आसानी से, और हजारों लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं डैशबोर्ड को। हाउ मैनी पीपल यूज वर्डप्रेस, ठीक है। ये मैंने रिसर्च किया था कि कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे मशहूर वेबसाइट प्लेटफॉर्म है। More than 43% of all websites on the internet use WordPress. जो अब इंटरनेट में दुनिया की 43% से ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल यूज वर्डप्रेस एवरी डे, ठीक है। मिलियन ऑफ डेवलपर्स जो होते हैं,
वो जो ओनर्स होते हैं वो वर्डप्रेस यूज करते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस का हो, लार्ज कंपनीज, बड़े कंपनी के हो, स्कूल्स के हो, ऑनलाइन स्टोर जो कारोबार करते हैं वो इंटरनेट के जरिए से, ब्लॉगर्स के हो, ये सारे वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं। सम फेमस वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस इंक्लूड, अच्छा ये मैंने रिसर्च किए हुए हैं, जो मशहूर फुल फेमस वाले ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे बने हुए हैं। आप अगर इसको चेक करें देखें तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि इस वर्डप्रेस के जरिए विदाउट कोडिंग इतना मशहूर, इतना वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, मैं इधर कॉपी करके आपको दिखाता हूँ अभी। न्यू टैब में जाएंगे और इधर हम लोग कुछ भी करते हैं। ये देखिए इसका, इस इधर देखिए वेबसाइट टॉप पर है, फुल मोनेटाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन है। इधर देखिए, ये आई थिंक मेरे सॉन्ग्स वगैरह चीजें के हैं। हाँ देखो सोनी म्यूजिक्स, ये आप देखिए लेबल्स दिए हुए हैं, न्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। इधर ट्विटर को देखिए, सारे आइकॉन्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह बनाए हुए हैं, ये फुल फेमस है। ये देखिए, ये सारी चीजें बने हुए हैं, आप आसानी से इधर कोई चीज प्ले कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चेक करके देखते हैं। ये अच्छा ये इस वेबसाइट को देखिए। अगर आप लोग मूवी का शौकीन हो, फिल्म का शौकीन हो, ठीक है। ये डिज्नी पोर्टल्स हैं जो आप लोग मूवी इस्तेमाल कर सकते थे। ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल थिंग्स डेंसी थीम्स, पार्क्स, रिस्टोर्स, मूवीज, टीवी प्रोग्राम, ये सब वेबसाइट है, सारे मूवी चीजें पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं एशिया को क्लिक करता हूँ, मलेशिया को क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए स्ट्रीम नाउ, ये सारे मूवी वगैरह के हैं। आप लोग ये किस तरह बनाया हुआ है, परेशान नहीं हो जाए, आप लोग भी बना सकते हो इसी तरह से, लेकिन मिन्नत मांगता है। आप लोग बाकी भी चेक कर देख सकते हो और इंटरनेट में रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द डैशबोर्ड स्क्रीन। अभी हम लोग समझेंगे कि जो डैशबोर्ड डैशबोर्ड है, ये आपका, हम लोग समझेंगे कि डैशबोर्ड में है क्या, ये सारे कुछ जो टॉपिक में दिए हुए हैं हम लोग वही समझेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आते हैं, ठीक है। जब आप तीन चीजें नजर आते हैं, एक तो टॉप बार। टॉप बार आप लोगों में दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये है टॉप बार जो नजर आ रहा है, ये हो रहा है, जो कर्सर को देखिए आप, ये सारे चीजें ये कहते हैं, टॉप बार भी कहते हैं और एडमिन बार भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर होता है, इसमें होता है वर्डप्रेस लोगो, ये वर्डप्रेस लोगो है। वेबसाइट नेम होता है, नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन होते हैं, कमेंट्स होते हैं, न्यू बटन्स होते हैं, और बाकी वुडमार्ट होते हैं, थीम्स सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्विक एक्सेस के लिए होता है, आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं, एडमिन आसानी से पेज बना सकता है, इधर आप जा सकते हो, पेज बना सकते हो, पोस्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम जल्दी से न्यू पोस्ट या पेज बना सकते हैं इजिली। दूसरा है मेन डैशबोर्ड एरिया, ये आप नजर आ रहे हैं,
ये है आपका डैशबोर्ड एरिया, जो पूरी साइट के हेल्थ एक्टिविटीज अपडेट्स यहाँ पर मेंशन होते हैं। अभी कोई शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने सारी चीजें क्लियर किए हुए हैं। अच्छा, एक होता है, जब आप नए होते हो, मैंने तो ये इस्तेमाल किया हुआ है, जब आप नया इस्तेमाल करते हो तो आप लोग देखते हैं कि वेलकम वर्डप्रेस आता है और साइट शो होते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ के वेबसाइट के करंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो इसका साइड बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सारी चीज करते हो, आपका काम यहाँ पर है। आप लोग सारे इधर कर सकते हो, इधर एडिट कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, कमेंट चेक कर सकते हो, थीम देख सकते हो। ठीक है, जो डिजाइन और उसका जो लुक यहाँ से देख सकते हो अपना। यहाँ के वेबसाइट के तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम हर ऑप्शन को समझते हैं। जहाँ अभी जो मैंने टॉपिक में दिए हुए नाम, सिर्फ वही समझेंगे, बाकी तो एडवांस है, वो आगे हम लोग आस्ते आस्ते सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो काइंडली कमेंट करें, बताएं जो अभी टॉपिक समझ नहीं आया, और अब तक अब नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने बताया था सारी चीज़ें, ये जो कंटेंट, वर्डप्रेस लोगो, वेबसाइट नेम। ठीक है। अच्छा, मेन डैशबोर्ड में एरिया में जो अब मैंने बताया था कि जब नए हो, मैंने तो सारे क्लियर किए हुए हैं, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। तो जब अगर आप वर्डप्रेस बनाओगे तो आप देख सकते हो वेलकम टू वर्डप्रेस, साइड हेल्थ, क्विक ड्राफ्ट, एक्टिविटी अपडेट्स, ये सारी चीज़ें नज़र आते हैं आपको। ठीक है, साइड बार इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, साइड बार मैंने बताया था कि सारी चीज़ें जो आप लोग एडिट कर सकते हो। अभी हम लोग सीखेंगे डैशबोर्ड क्या। Dashboard is the home page of WordPress admin. It show update, notification, side help, quick information। मैंने बताया था कि ये आपका, ठीक है, ये सेकेंड होता है पोस्ट। पोस्ट आर द आर्टिकल और ब्लॉग कंटेंट्स। अच्छा, पोस्ट जो होते हैं, जो अपने वेबसाइट के बारे में जो एक अनाउंसमेंट करते हो। जैसे कि अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, कोई शॉप कर, कोई कारोबार, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ट्रैक सूट है। ट्रैक सूट आपका एक दुकान है, आप चाहते हो कि मैं एक इंटरनेशनली भी भेजूं और नेशनल भी भेजूं, तो आप दोनों ये काम कर रहे हो, तो वेबसाइट के जरिए से एक अनाउंसमेंट करते हो कि अगर आप दो वेबसाइट सूट लोगे तो एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल फ्री होगा या डिस्काउंट होगा। इसी तरह एक आप लोग न्यूज़ दे सकते हो, एक अनाउंसमेंट करते हो, एक आर्टिकल दे सकते हो। आप अपने जैसे कि एकेडमी के बारे में अगर वेबसाइट है तो एकेडमी के जो आर्टिकल्स हैं वो दे सकते हो। जो डॉक्टर्स हैं, जो वकील्स हैं, जज हैं, वो अपने बारे में वेबसाइट में आर्टिकल दे सकते हैं कि मैंने ये केस जीता है, मैं ये केस लड़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ब्लॉग दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो। ठीक है, सारे प्रूफ के साथ इन वेबसाइट, ताकि आपका क्लाइंट, जो कस्टमर, जो आवाम है, वो दे सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से कि आप किस चीज़ के बारे में दे सकते हो। क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपनी क्लाइंट को मुतमईन करूं, प्रूफ देते हो ना, आप लोग सबूत देते हो कि मेरा ये है, ये सारी चीज़ें, ये इस पोस्ट के जरिए से आप लोग उसको दिखा सकते हो। न्यूज़ है, ब्लॉग्स हैं, डेली आर्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ, अ न्यू वेबसाइट पब्लिशर अ न्यू आर्टिकल एवरी डे। ठीक है, जो कोई पब्लिशर है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक न्यूज वाला का जो, मैं हर रोज आर्टिकल दे सकता हूँ, कोई स्टोरी दे सकता हूँ, जैसे कि एक डॉन है, डॉन जो इंग्लिश पेपर है, इसी तरह का जो एक वेबसाइट है, मैं उस तरह का काम करूँ, आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था जो फर्स्ट टॉपिक में डैशबोर्ड, ये है आपका जो वेलकम टू वर्डप्रेस आता है। ठीक है, वेबसाइट के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने के लिए इधर से मालूम होता है आपको। ठीक है, और सारे चीज साइड हेल्थ भी नजर आता है आप लोगों को, अपडेट्स नजर आते हैं आप लोगों को।
साइड हेल्थ ये है, साइड हेल्थ स्टेटस, ये सारे चीजें आप लोगों को नजर आते हैं। कोई अगर मसला हो आपकी वेबसाइट में, कोई भी कोई चीज हो, तो इधर शो करता है कि आपके वेबसाइट में कोई मसला है, कोई अपडेट नहीं है, तो इधर शो करते हैं। आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आ गया। ठीक है। थर्ड, हम टॉपिक में जाएंगे, मीडिया। मीडिया स्टोर ऑल अपलोडेड फाइल। जब मीडिया है, मैं अपने डैशबोर्ड में नजर दिखाता हूँ, ये है। ठीक है। कहाँ गया मीडिया, ये है। इधर आप अपने पोस्ट दे सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कोई पिक्चर दे सकते हो। इधर आप सिलेक्ट फाइल में करोगे तो आप अपनी कोई चीज इंफॉर्मेशन फाइल दे सकते हो। ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है। कोई इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पीडीएफ होता है, ऑडियो होता है। ठीक है। अगर कोई शॉप के बारे में तो जूते का या शू के इमेज दे सकते हो, क्योंकि ये सेव होते हैं मीडिया लाइब्रेरी में। वर्डप्रेस में भी आपका मीडिया लाइब्रेरी होता है। पेजेस, अच्छा ये बहुत एक अहम टॉपिक है। विदाउट पेजेस आप अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर वेबसाइट में आप जाओगे, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, पेजेस लाजम है, मेन पेजेस। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले इसको रीड करूंगा। पेजेस कंटेंट परमानेंट वेबसाइट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल होम, अबाउट अस, कंटेंट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विस। अनलाइक पोस्ट, पेज नॉट अपीयर बाय डेटा। ठीक है। जो पोस्ट है वो अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन पेजेस अपीयर होते हैं। देख से आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है, वो मैं आगे आप लोगों को इसको एक्सप्लोर करूंगा, बताऊंगा। किसी चीज के आप लोग टाइटल देख सकते हो। ये है पेजेस। वो मैं अबाउट स्पोर्ट्स से, कंटेंट से, ब्लॉग है। वो आगे भी हम बताऊंगे कि किस तरह पेजेस बना सकते हैं आप लोग, किस चीज की वेबसाइट के बारे में। ठीक है। ये सारे मेन पेजेस हैं, क्योंकि यूजर आसानी से आपको सर्च करता है कि वेबसाइट डब्ल्यू डॉट, जो अपनी वेबसाइट वाली है इसके आप एडमिशन का है, तो वो डायरेक्ट आता है। ठीक है। इसी तरह कमेंट्स होते हैं। विजिटर कैन लीव कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट। एक डिफिनेशन है, विजिटर कैन लीव कमेंट्स ऑन ब्लॉग पोस्ट। जब अगर आप न्यूज़ या के पोस्ट दे सकते हो, तो आपके जो यूजर्स हैं, क्लाइंट है, वो कमेंट कर सकते हैं। फिर से आप अप्रूव कमेंट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये आपका चॉइस है। कमेंट्स के ऑप्शन ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कमेंट्स हैं, इधर आपसे सारे चीजें नजर आते हैं। कोई अगर आप पब्लिश करोगे कोई पोस्ट, तो इधर कमेंट मेंशन होगा। तो काम करता है ये। Appearance is the control the website design. Here we can install themes, customize website, manage menus, widgets. Example एक अच्छे से दिया हुआ है, changing your website design is like a changing clock। कि चेंजिंग जो वेबसाइट डिजाइन है, लाइक आप कपड़े किस तरह चेंज करते हो, उसी तरह आप वेबसाइट के, जैसे कि आप कपड़े चेंज कर सकते, डिजाइन चेंज करते हो, उसी तरह द वेबसाइट रिमेन द सेम बट लुक डिफरेंट। वेबसाइट वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उसका डिजाइन है, उसका लुक है, वो डिफरेंट नजर आएगा, खूबसूरत नजर आएगा। या आप लोग खूबसूरत करोगे, या अट्रैक्टिव करोगे, या सिंपल करोगे, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपेरेंस। अपेरेंस में आप थीम्स है, डिजाइन है, कस्टमाइज है, विजिट्स है, फॉन्ट्स है, मेन्यूज है, ये बहुत काम करते हैं। इसको मैं हम लोग फुल तफसील के साथ पढ़ेंगे। आ, आ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप सीख सकें। एक ऑप्शन भी मिस नहीं करें, प्लगइन्स। आप ये देखिए, प्लगइन्स है ना। अच्छा,
plugin add new feature to WordPress. Example, contact form है, SEO है, security है, backup है, speed optimization है. Think of plugin like app on your mobile phone. अच्छा, आप जो प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल करते हो, एग्जांपल के थ्रू आप ले सकते हो कि अगर आप जैसे कि कोई VPN इंस्टॉल कर सकते हो, कोई जैसे कि शेयरइट है, और जापिया है, कोई फेसबुक है, टिकटॉक है, जो इंस्टॉल करते हो, लाइक उसी तरह जो वेबसाइट के मुताबिक, जो वेबसाइट को जो प्लगइन्स की ज़रूरत है, आप इंस्टॉल करते हो, और सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर मौजूद है. ये देखते प्लगइन्स हैं, आप इंस्टॉल प्लगइन कर सकते हो, ऐड प्लगइन कर सकते हो, प्लगइन फाइल एडिटर. आप इधर इंस्टॉल प्लगइन करते हो तो सारे चीज़ें प्लगइन्स मौजूद है. प्लगइन्स आप एप्स को भी कहते हो, लेकिन जो वर्डप्रेस के जरिए लैंग्वेज में आप प्लगइन्स हैं. ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. ये सारे चीज़ें जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें ये प्लगइन है. जैसे कि कॉन्टेंट फॉर्म 7 है, एलिमेंटोर है, ये सारी चीज़ें प्लगइन्स हैं जो मेरी वेबसाइट को मदद करते हैं. मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह इधर अगर कोई ऐड करना है तो ऐड प्लगइन भी मौजूद है ना. यूजर्स मैनेज पीपल हु कैन एक्सेस द वेबसाइट्स. अच्छा, वेबसाइट कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? जिसके एग्जाम्पल एडमिनिस्टर है, एडिटर है, ऑथर है, सब्सक्राइबर है. जैसे कि अभी मैं एडमिनिस्टर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, ऑथर भी हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ. यूजर ये नहीं कर सकते हैं. अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आप भी ये बन सकते हैं, एडमिनिस्टर बनोगे, आप अपनी वेबसाइट के एडमिनिस्टर बनोगे, एडिटर बनोगे, इसी तरह टूल्स होते हैं. ठीक है, एडवांस used for importing and exporting website data, mostly used by advanced user. Beginner do not use it every day. अच्छा, ये ज्यादातर एडवांस लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को वेबसाइट दिखाया था, ज्यादातर ये यूज करते हैं, बिगिनर यूज नहीं करते हैं. हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे. सेटिंग में जाएंगे. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन. Here we can change website name, time zone, data from format, reading setting, permalinks, discussion settings. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी सेक्शन है. यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जो वेबसाइट के नेम, चीजें चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सेटिंग्स. ये ये पूरे आपका डैशबोर्ड के सारे चीजें सेटिंग चेंज कर सकते हो, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. इसको भी हम लोग भी डिटेल से पढ़ेंगे. बहुत लेंथी है, लेकिन हम लोग आस्ते कवर करेंगे इसको. अच्छा, जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं थीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि थीम है क्या. ठीक है, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट थीम. जो अभी आने वाला चैप्टर रहेगा वो थीम के बारे में होगा. ठीक है, फिर इसका थ्योरी आएगा, फिर इसके बाद में मैं इसका प्रैक्टिकली करूंगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का. ये इसका जो प्रैक्टिकली कवर हो जाएंगे. Today, just understand the basic idea definition is the themes control the design and appearance of a website. It changes color, layout, font, header, footer, home page design. Theme content stays the same, but design change. ठीक है. थीम वेबसाइट के डिजाइन और अपीयरेंस को कंट्रोल करता है. हम थीम को चेंज करने से कलर चेंज होता है, लेआउट चेंज होता है, फॉन्ट चेंज होते हैं, एडर चेंज होता है. आप लोग अभी सोच रहे हो कि एडर क्या है, फुटर क्या है वेबसाइट में, ये बहुत एक अहम सेक्शन है. ठीक है, इधर से आप में थीम्स, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स ये अलग इसका चैप्टर होगा. इसका हम लोग ओपन करेंगे, इसको इंस्टॉल करते हैं. थीम्स डिजाइन का, फुटर का आप दिखाऊंगा, एक एक चीज है. जैसे कि आप
अगर मोबाइल का कवर चेंज करते हैं तो मोबाइल वही रहता है, सिर्फ इसका लुक चेंज होता है। उसी तरह आप थीम्स इंस्टॉल करते हैं लेकिन वेबसाइट वही है, सिर्फ इसका डिजाइन चेंज होता है। डिजाइन के लिए हम लोग थीम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम लोग फुल चैप्टर 3 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। In chapter 3, we will learn what is theme, free and VS premium themes, how to install a theme, how to activate a theme, how to upload theme. ये हम लोग सीखेंगे और मजीद डिटेल से सीखेंगे। Chapter summary. In this chapter, we learned that the WordPress dashboard is the main control panel of our website. The sidebar gives quick access to important features such as posts, pages, media, appearance, plugins, users, tools, and settings. We also learned why WordPress is popular, its benefits, and got a basic introduction to themes, which will be covered in detail in chapter 3. ये सारे chapter 3 में cover हो जाएंगे। This is this knowledge is the foundation for building and managing the WordPress website. आज हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड और साइड बार को इंस्टॉल में डिटेल में समझा। डैशबोर्ड वेबसाइट में मेन कंट्रोल पैनल है और जबकि साइड बार वेबसाइट का तमाम इंपॉर्टेंट ऑप्शन तक पहुंचाने की रास्ता है। हमने पोस्ट, पेजेस, मीडिया, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल और सेटिंग की बेसिक फंक्शन सीखे। हमने ये भी जाना है कि वर्डप्रेस दुनिया का 43% से ज्यादा वेबसाइट का पावर करता है और बिना कोडिंग की वेबसाइट बनाने का मुमकिन बनाता है। अगले चैप्टर 3 में हम प्रैक्टिकल तरीके से थीम को इंस्टॉल और अपलोड करना सीखेंगे। इसका थ्योरी आएगा, फिर से थ्योरी के बाद हम ये इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर हो जाएंगे। हमारा चैप्टर 2 के जो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे, और इसको स्किप ना करें, फुल डिटेल से देखें। अगर बोरिंग है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसे फुल डिटेल से कोई भी यूट्यूबर कोई भी नहीं बताता है। अगर एक ही चीज में मिस करते हो तो आप लोग इसको मसला हो सकता है। ठीक है। अपना ख्याल रखें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।